दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय साधु के बारे में जिसने कभी नहीं सोचा कि वह कैलाश पर्वत पर चढ़े, लेकिन अपने मानव जीवन के मूल आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने कैलाश पर्वत को चुना। जैसे ही वो साधु कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी आंखें स्तब्ध रह गई और उसने नीचे आकर सभी को बताया कि कोई भी पर्वत पर ना जाए, क्योंकि पर्वत पर उपस्थित शक्ति नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति पर्वत पर चढ़े। तो दोस्तों, कौन है वो साधु जो कैलाश पर चढ़ा भी और नीचे भी सकुशल आ गया, और उसके बाद उस साधु का क्या हुआ तो जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है करीब 1000 वर्ष पहले की, जब के लोगों में और आज के लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर है। दोस्तों, हम जिस साधु की बात कर रहे हैं वो है तिब्बत के महान आध्यात्मिक बौद्ध गुरु मिलारेपा। मिलारेपा के जीवन काल में एक घटना के कारण उनसे उनका परिवार छिन गया, और वो उसका कारण खुद को मानते थे। इसलिए उनका मन काफ़ी अशांत और दुखी रहने लगा, जिस कारण उन्होंने अध्यात्म के मार्ग पर जाने की सोची। तभी किसी ने उन्हें भारत से आए गुरु मारपा के बारे में बताया। गुरु मारपा के बारे में जानने के बाद मिलारेपा ने गुरु मारपा से आध्यात्म का ज्ञान लेने की सोची और वे उनकी शरण में जा पहुँचे। जब मिलारेपा गुरु मारपा से मिलने पहुँचे तब गुरु मारपा अपने खेतों में हल और बैल से खेत जोत रहे थे। तभी मिलारेपा भी उसी कार्य में लग जाते हैं और कुछ देर बाद गुरु मारपा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिलारेपा अपना काम खत्म कर ही उनके पास जाते हैं। गुरु मारपा मिलारेपा से कुछ दिन शारीरिक परिश्रम करवाते हैं और मिलारेपा उनके अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। और अंत में मिलारेपा गुरु मारपा से कहते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे अध्यात्म का ज्ञान दीजिए, जिसे प्राप्त करने के पश्चात मैं जन्म मरण से मुक्ति पा सकूं। तभी गुरु मारपा कहते हैं कि मैं केवल तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन अपने जलपान की व्यवस्था तुम्हें स्वयं करनी होगी। मिलारेपा ने कहा, ठीक है गुरुदेव। ठीक उसके बाद मिलारेपा गांव में जाकर भिक्षा मांगना शुरू करते हैं और सभी लोग गांव के उन्हें भिक्षा भी देते हैं, जिससे उनके पास 1 वर्ष तक खाने का इंतजाम हो जाता है। गेहूं से भरा बोरा काफ़ी भारी होता है, जिस कारण मिलारेपा बोरे को गुरु मारपा के सामने पटक देते हैं, जिससे गुरु नाराज हो जाते हैं और मिलारेपा को वहां से निकाल देते हैं। मिलारेपा गुरु से माफ़ी मांगता है और गुरु जी उसे माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम केवल घर के बाहर की काम करोगे। बहुत वर्षों के पश्चात भी मिलारेपा को वो आध्यात्म का ज्ञान नहीं देते, जिससे तंग होकर मिलारेपा अपने प्राण त्यागने की कोशिश करते हैं, यानी कि आत्महत्या की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां गुरु मारपा पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है, और उसे गले लगा लेते हैं। और उस दिन के बाद उन्हें आध्यात्म का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जब आध्यात्म का ज्ञान पूरा हो जाता है तभी गुरु मारपा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, यदि तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब है कि तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद गुरु मारपा उन्हें कैलाश पर्वत पर जाकर साधना करने के लिए कहते हैं। गुरु की बात मानकर मिलारेपा अपने कुछ अनुयायियों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए चल देते हैं। तभी उनके मार्ग में नारवन नाम के एक योगी से उनकी मुलाकात होती है, जिसके बाद दोनों के बीच में अपने अपने धर्म को लेकर कैलाश पर वर्चस्व की लड़ाई होती है। और थोड़ी देर बाद नारवन कहते हैं कि जो भी कैलाश पर्वत पर
पहले चढ़ेगा कैलाश पर उसका वर्चस्व माना जाएगा। लेकिन मिलारेपा कहते हैं कि मैं कैलाश पर वर्चस्व की बात नहीं कह रहा। फिर भी दोनों के बीच शर्त लग जाती है। तभी नारवन तो तत्काल ही कैलाश पर्वत पर चढ़ना आरंभ कर देते हैं, लेकिन गुरु मारपा वहीं पर आराम करते हैं। जब नारवन कैलाश पर चढ़ने वाले होते हैं, तभी मिलारेपा को उनका एक अनुयायी आकर बताता है कि क्या हमें कैलाश पर्वत छोड़ देना चाहिए। तभी मिलारेपा कहते हैं नहीं, और मिलारेपा भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब नारवन कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं कि उनकी आंखों के सामने एक बहुत तेज रोशनी आती है, जिस कारण वे उसका तेज सहन नहीं कर पाते और कैलाश से थोड़ा नीचे आने लगते हैं। लेकिन जब मिलारेपा कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग पर पहुंचे तो वे उस रोशनी का तेज सहन कर पाते हैं और नीचे आकर सभी को बताते हैं कि कोई भी इस कैलाश पर्वत पर ना जाए, क्योंकि ऊपर जो भी शक्ति है वो नहीं चाहती कि कोई भी इस कैलाश पर्वत पर चढ़े। दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद हमें तो यही लगता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव उपस्थित है, क्योंकि वही आदि है, वही अनंत है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।